जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार इंसदाद तजावजात मुहिम जारी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ अजला के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। यानी जितनी भी सरकारी जमीन, स्टेट लैंड हो, काचराई हो या फिर रोशनी के तहत जो जमीन मिल्कियत की गई थी वो हो, उसको खाली कराने के जिस तरह से अहकामात दिए गए, उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर्स ने मुहिम छेड़ी है वो कहीं ना कहीं एक आम इंसान के लिए परेशान कुन बन चुकी है। अब जरा इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर जम्मू कश्मीर, साबिक एमएलए बांडीपुर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान माजिद साहब। सर, चूंकि इस हालात से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, बाखबर हैं, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस कदम को? सर, ये सराहने वाले कदम नहीं है। लगातार ऐसे डिसीजन गवर्नर शाह से ले रहे हैं जो लोगों के हक में नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे कौन से मशीर है जो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी करो जहाँ से लोग दूर हो जाएं, न कि नज़दीक आ जाए। अभी ये करने की मुझे नहीं लगा ज़रूरत है। बेशक रोशनी का जो कह रहे हैं स्कैंडल है, लेकिन उन आदमियों के ऊपर ही वो कुल्हाड़ी गिरनी चाहिए थे जो उसमें जिम्मेवार है। आप आम इंसानों की ज़िंदगी नरक तो नहीं बना सकते हैं ना। आम इंसान जिसके पास 5 मरले, 6 मरले, 70 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल से वहाँ रह रहा है, आज उसको उठा के कहाँ फेंकोगे? अब इसको समंदर में फेंकोगे? यहाँ से मुल्क बदर करोगे? उसका हक है कश्मीर पे, क्योंकि अगर इसके पास कोई छोटी मोटी ज़मीन पे कब्जा किया है, जहाँ उसने मकान बनाया है, छत बनाया है, आप इसका छत नहीं गिरा सकते, उसको बेघर नहीं करा सकते और सड़क पे ला सकते या उसको धक्का देके बोलो कि आप ये जम्मू कश्मीर आपका नहीं, आप बाहर जाइए। मुझे लग रहा है ये बहुत ही सरासर एक ऐसा गलत स्टेप है जो लिया गया है रोशनी के आड़ में, क्योंकि रोशनी की स्कीम कुछ और है और स्टैंडर्ड और घास चराई का कुछ और है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि गवर्नर साहब को इमीडिएटली इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। और जहाँ तक रोशनी का, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे, उसमें कोर्ट की भी डायरेक्शन है और वो अगर उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, मैं वही समझता हूँ कि रोशनी स्कीम जो है वो सरासर फ्रॉड थी। और रोशनी स्कीम को अगर उसको आप देख रहे हैं, जैसे उन्होंने उस वक्त बड़े बड़े आदमी ने किया, बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर नज़ला जुकाम गिरेगा तो कोई चिंता नहीं, लेकिन आम आदमी को इससे मुबारक रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे करने से इनकार फिलहाल किया है 31 जनवरी तक। हाल ही में कल की बात है, कल की डेट की अगर हम देखें तो एलजी साहब ने कहा, मनोज सिन्हा जी ने कहा कि हमारा निशाना जो है एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है, आम इंसान को हम इसमें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंशियल या असर रसूख रखने वाले जिन्होंने अपने पदों का नाजायज इस्तेमाल किया है, उन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है, ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव उनके लिए है। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी ग्राउंड सतह पे हमने देखा कि इन्फ्लुएंशियल कहीं पर नहीं आ रहा है, एक आम इंसान ही टारगेट हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ तो गवर्नमेंट के जो खासकर एलजी साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें कंट्राडिक्शन है। अगर आपने कहा कि हम बड़े आदमियों को पकड़ेंगे तो गरीब आदमियों के ऊपर क्यों ये गिर रहा है? इस वक्त लाठी तो इनके ऊपर गिर रही है। आप देख रहे हैं जहां भी डिप्टी कमिश्नर इसको ड्राइव कर रहे हैं, वो किन के ऊपर ये कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके बात के साथ इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि वहां सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर ये गिर रहा है और न कि अमीर लोगों पर। कहीं ना कहीं उनने नीचे मुलाजिमों के साथ साजबाज करके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साजबाज करके अपने नंबर चेंज करवाए हैं ज़मीन के, जो कि सरासर गलत है। और इस पॉलिसी को तो रिविजिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में शिकायतें बहुत आ रही है, बहुत शिकायतें आ रही है कि गलत किया गया है। गरीबों की ज़मीन अमीरों के नाम और अमीरों की ज़मीन गरीबों के नाम नंबर दिखाए गए हैं। इसमें परेशानी है, इसमें हौच पौच अंदाज में आप नहीं कर सकते हो। अभी आपको यू शुड टेक टाइम टू इम्प्रूव इट, वरना इसमें बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी और झगड़ा बनेगा। ये बिल्कुल सर, ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, एक और अहम सवाल है कि कौन थे वो लोग, कौन थे सरकारी ऑफिशियल्स जिन्होंने स्टेट लैंड को मिल्कियत कर दी है, या जिन्होंने बाकी सारी जमीनों को, सरकार की जमीनों को मिल्कियत करके दिया है। भले ही इन्फ्लुएंशियल आदमियों के पास इस वक्त ये जमीन है, लेकिन वो कौन थे? वो तो ऑफिशियल ही थे ना, सरकारी ऑफिशियल थे वो। ये वही लोग हैं जिनको हम लैंड शार्क कहते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जो शुरू से ही इसमें इन्वॉल्व थे, किसी ने किसी की जमीन अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पे कर दी, और वही लोग आज उन्हीं के हाथ में दे दिया गया कि आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कीजिए। मुझे लग रहा है इनको इमीडिएटली इसको स्टॉप करना चाहिए और ऐसी कमेटियां बनाना चाहिए, ऐसे कमीशन बनाना चाहिए जो बाज़ाब्ता जायज़ तौर देखे किसने क्या किया है, किसकी उसमें गलती है। बिल्कुल, आखिर पर जानना चाहेंगे किस तरह की रियायत आप इमीडिएटली चाहेंगे, किस तरह की राहत चाहेंगे? मुझे लग रहा है इमीडिएटली ड्राइव को स्टॉप करना चाहिए, और जो रोशनी का है वाकई उस रोशनी स्कीम को, उसको अगर उसमें गड़बड़ है तो उसके ऊपर ये होना चाहिए, न कि उससे बाहर, उसके एम्बिट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मुख्तसर वक्त में उस्मान मजीद साहब ने कई एक बातों का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर रोशनी के अंदर कहीं पे स्कैम है तो वो स्कैम बाज़ाब्ता खोला जाए, उसको एक्सपोज किया जाए, लेकिन आम इंसान को बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आप जानते हैं सभी अजला के अंदर इस वक्त शद्दोमद से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम इंसान इस एंटी इंक्रोचमेंट से परेशान हो रहा है, क्योंकि आम इंसान के पास 2 से लेकर 4 कनाल की जमीन है। लेकिन वहीं पर जिस तरह से एलजी ने कहा कि इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं जिन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया है, वो इसमें टारगेट हैं,
आम इंसान नहीं है। लेकिन जमीनी सतह पर देखा जाता है कि आम इंसान परेशान है। इन्फ्लुएंशियल लोग अभी भी अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके चुपचाप बैठे हुए, आराम से बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांडीपुरा से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।